प्यारे बच्चों, आज हम एक निबंध की रचना करने जा रहे हैं जिसका नाम है दशहरा। तो आओ निबंध रचते हैं। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो इसी आधार पर निबंध की रचना करते हैं बच्चों। सबसे पहले भूमिका। हमारे त्योहारों का किसी न किसी ऋतु के साथ संबंध रहता है। विजयदशमी शरद ऋतु के प्रधान त्योहारों में से एक है। यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाई थी, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। इसको हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य संप्रदाय वाले भी मनाते हैं। इसका संबंध विशेष रूप से क्षत्रियों से है। तो बच्चों, दशहरा शरद ऋतु यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तो उन त्योहारों में से प्रमुख त्यौहार है। अब आगे चलते हैं। लंका पर विजय। भगवान राम के वनवास के दिनों में रावण छल से सीता को हर कर ले गया था। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया तथा रावण को मारकर लंका पर विजय पाई। तभी से यह दिन मनाया जाता है। हर कर बच्चों चुरा कर ले गया था। जो राम की पत्नी सीता थी, रावण उनको चुरा कर ले गया था। फिर राम ने उस पर आक्रमण किया था और बाद में रावण मारा गया और राम की विजय हुई। तभी से दशहरा मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। वस्तुतः विजयदशमी का त्यौहार पाप पर पुण्यों की, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने अत्याचारी और दुराचारी रावण का विध्वंस कर भारतीय संस्कृति और उसकी महान परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की थी। तो बच्चों, राम ने रावण का विनाश कर दिया था। उसने अधर्मी काम किया था। उसका काम पाप से भरा हुआ था और उसने झूठ बोलकर ये काम किया था। तो अब आगे चलते हैं। शस्त्र पूजन। इसके अतिरिक्त इस दिन का और भी महत्व है। वर्षा ऋतु के कारण क्षत्रिय राजा तथा व्यापारी अपनी यात्रा स्थगित कर देते थे। क्षत्रिय अपने शस्त्रों को बंद करके रख देते थे और शरद ऋतु के आने पर निकालते थे। शस्त्रों की पूजा करते थे और उन्हें तेज करते थे। व्यापारी माल खरीदते थे और वर्षा ऋतु के अंत में बेचने को चल पड़ते थे। तो ये बच्चों इस तरह से शस्त्र पूजन भी किया जाता है दशहरे वाले दिन। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है तो उसके बाद शरद ऋतु आने पर और दशहरे के त्यौहार के मनाए जाने पर जो है व्यापारी भी अपना माल खरीदते और बेचते थे। तो इस तरह से बच्चों शस्त्र पूजन भी इस त्यौहार का एक मुख्य अंग माना गया है। झांकियाँ। दशहरा रामलीला का अंतिम दिन होता है। भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग प्रकार से यह दिन मनाया जाता है। बड़े बड़े नगरों में रामायण पात्रों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। सायंकाल के समय राम और रावण के दलों में कृत्रिम लड़ाई होती है। राम रावण को मार देते हैं
रावण आदि के पुतले जलाए जाते हैं। लोग मिठाइयाँ तथा खिलौने लेकर घरों को लौटते हैं। तो बच्चों ये झांकियाँ निकाली जाना, फिर रावण कुंभकर्ण आपको पता है आपस में भाई थे और मेघनाद रावण का पुत्र था। तो इन सब ने रावण के साथ मिलकर युद्ध किया था, लेकिन राम ने इन सबको मार दिया था, इसलिए इनके भी पुतले जलाए जाते हैं। और सायंकाल दशहरे के दिन जो है बनावटी कृत्रिम अर्थात बनावटी लड़ाई होती है, जिसमें राम रावण को मार देते हैं और फिर उसके बाद लोगों के द्वारा ये पुतले जलाए जाते हैं। आर्य साम्राज्य। दशहरा मनाने से हमें उस दिन की याद आती है जब राम ने अपनी संस्कृति का प्रसार कर लंका में आर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। श्री राम के समान पितृभक्त, सीता के समान पतिव्रता और धैर्यशील, लक्ष्मण के समान भ्रातृभक्त तथा हनुमान के समान स्वामी भक्त बनने की प्रेरणा मिलती है। तो दशहरे का जो त्यौहार है बच्चों, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि राम की तरह हमें पिता का भक्त बनना चाहिए, सीता के समान पतिव्रता और धैर्यशील, लक्ष्मण के समान भ्रातृ यानी कि भाई का भक्त तथा हनुमान के समान स्वामी भक्त बनना चाहिए। तो इस तरह की प्रेरणा बच्चों हमें इससे मिलती है। उपसंहार। हमें केवल अपने त्योहारों को परंपरागत ढंग से मनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। दशहरे के दिन कुछ असभ्य लोग शराब पीते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। यदि ठीक ढंग से त्यौहार को मनाया जाए तो आशातीत लाभ हो सकता है या होता है। दशहरा हमें उन गुणों को धारण करने का उपदेश देता है जो श्री राम में थे। तो बच्चों, हमने आज दशहरा निबंध पढ़ा, जिसमें हमने दशहरा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और दशहरे के त्यौहार मनाने से क्या प्रेरणा मिलती है, ये सब बातें जानी। तो आप इस निबंध को सुंदर और साफ तरीके से अपनी कॉपियों में भी लिखें और परीक्षा हेतु इसे याद भी कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही।